शब्द राशि कला यूनिवर्ग कला शरीरम को पूछने के बाद मां भैरवी पूछती है कि क्या ये तरीका है जाने का भैरव की स्थिति पे नव आत्मा का भेद करते हुए, या नव आत्मा की चेतना की नव सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऐसे जाना है क्या? नव आत्मा की स्थिति जो है, इसको अलग अलग मंत्र के हिसाब से तंत्र में बताया गया है। वेद में इसे भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम के मार्ग से बताया गया है। परंतु ये जो नौ स्थितियां हैं, ये जो भैरव शास्त्रों में समझाई गई है, वो सर्वोत्तम है। एक बच्चा पैदा होता है, वो ये नहीं कहता है कि मुझे भूख लगी, वो कहता है हितेश को भूख लगी। हमको लगता है वो बेवकूफ है, पर वही असली में मुक्त है। हमको लगता है कि उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। बात तो सही है, बुद्धि विकसित नहीं हुई, वाणी विकसित नहीं हुई, परंतु बुद्धि के विकसित होने से आत्मा अविकसित हो जाती है। उसकी आत्मा विकसित है, इसके लिए बुद्धि विकसित नहीं हुई। कि पहली स्थिति से नौवीं स्थिति पे पहुंचना और नौवीं स्थिति से आठवीं सातवीं करते हुए पीछे आता और फिर से पहली स्थिति पे पहुंचना और फिर से बालक बन जाना, फिर से बच्चा बन जाना, ये कैसे होगा? ठीक है, पहली स्थिति है प्रकृति। गुरुदेव, माँ को भी प्रकृति बोलते हैं और गुरु को भी बोलते हैं ना? गुरु को भी प्रकृति कहते हैं, माँ को भी प्रकृति कहते हैं, हमारे आसपास में जो दिखाई दिए उसको भी प्रकृति कहते हैं। दशो महाविद्या, क्योंकि एक मनुष्य 10 दिशाओं में देख सकता है, 10 उसके केंद्र बिंदु हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, उसको भी प्रकृति कहते हैं। एवं एक देवता 16 दिशाओं की गणना कर सकते हैं, तो उसको, उनके लिए 16 महाविद्या है, तो महाविद्या को भी प्रकृति कहते हैं। पहले जो तुम्हारा शरीर है वो प्रकृति है। शरीर के दो धर्म हैं, और बाकी के जो भी आप धर्म समझते हो वो सब आवरणन है, वो सारे आवरण हैं। प्रकृति के धर्म और विद्या के धर्म, बाकी सब अविद्या है। नहीं, उस नहीं समझ में आ रहा। एक मनुष्य पैदा होता है, आपको शरीर मिलता है, ये प्रकृति है। प्रकृति जो है वो तुम्हारी क्या है? एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? उसको भूख लगती है, प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? प्राकृतिक है। एक जंगल में एक शेर एक हिरण को मार के खा जाता है, ये प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। एक मनुष्य जो रेगिस्तान में रहता है, जहां पे कम भोजन बनता है, कुछ उगता नहीं है, वहां पे वो पशुओं को मार के खाता है, ये प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। तो एक चीता वो कुत्ते को मार के खा जाता है। बाघ अगर इलाके में कुत्ता आ भी गया तो उसको मार के उसकी लाश को छोड़ देता है भेड़ियों के लिए, पर खुद खाता नहीं है। इसका कारण क्या है? गुरुदेव, उसकी प्रकृति। प्रकृति। उसकी प्रकृति उसको कुत्ता खाने से मना करती है। जब युवा अवस्था आती है तब यौन का भान होता है, सेक्सुअल टेंडेंसीज आती है, जिसको हमें बताया गया है कि पाप है। परंतु ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? प्राकृतिक है गुरुदेव। प्राकृतिक है। तो ये हमारे प्राकृतिक धर्म में आया। जी गुरुदेव। प्राकृतिक धर्म वैसा धर्म है जो हमारे शरीर के साथ आया है, किसी ने हमको सिखाया नहीं। तो जो धर्म है वो पाप कैसे हुआ? परंतु कोई 5 साल के बच्चे के साथ, लड़के के साथ या लड़की के साथ दुर्व्यवहार करे, उनका यौन शोषण करे, ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? हाँ, प्राकृतिक होगा गुरुदेव। अप्राकृतिक हुआ। तो प्रकृति को आप लोग समझ गए। जो नेचुरल है वो प्राकृतिक और जो अननेचुरल है वो अप्राकृतिक।